मिट्टी का बना चिलम, चिलम समझते हैं ना सुकुमार जी? चिलम समझते हैं ना? अरे जिसमें गांजा लो, हाँ गांजा नहीं लो, मिट्टी का होता है। उसमें हाँ हाँ सही करे, ऐसे पीते हैं लोग, है ना? उसमें लोग, तो मिट्टी का बना चिलम स्वयं तो जलता है और अपने मालिक को भी जलाता है। मिट्टी का बना चिलम स्वयं तो जलता है और जो भी उसके संगत में रहता है, जो भी उसका सेवन करता है, उसको भी जलाता है, बर्बाद कर देता है। जबकि मिट्टी का बना दीपक स्वयं तो जलता है लेकिन अपने मालिक को जलने नहीं देता। उनके घर में, उनके जीवन में वो प्रकाश उत्पन्न करता है जो घनघोर अंधेरे का भी दमन कर देता है। वो प्रकाश देता है। मिट्टी तो दोनों है। कुम्हार के ऊपर निर्भर है किसे चिलम बनाएगा, किसे मिट्टी बनाएगा और किसे सुराही बनाएगा। क्योंकि मिट्टी का बना हुआ सुराही शीतलता प्रदान करती है। और याद रखिए, मिट्टी का बना हुआ घड़ा जिसमें जल रखा हो, और यदि सुराही में कोई शराब रख दे, मदिरा रख दे, शराब रख दे, तो उस सुराही का महत्व नहीं रह जाता। उससे अधिक महत्व होता है उस मिट्टी के घड़े का, जो उससे कम कीमती है, उससे कम डिजाइन का है। उसमें क्या रखा गया उसका भी महत्ता है। यह शरीर यदि ब्राह्मण के घर जन्म ले तो सुराही की तरह हो गया, और थोड़ा और किसी जाति में यदि जन्म ले तो मान लीजिए घड़े के समान हो गया, तो ठीक है। लेकिन उस सुराही में शराब भरा जाए, अरे शराब रूपी जो ये शरीर मिला है, यदि ब्राह्मण के घरे, ब्राह्मण होकर बहुत से लोग शराब का सेवन करते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म होकर बहुत से लोग जो है मांस का भक्षण करते हैं, वो तो शराब के ही समान हुआ सुराही होते हुए भी। लेकिन रविदास जी को देखिए कहां पे जन्म लिए थे, ब्राह्मण से अधिक पूजनीय थे कि नहीं उस समय? क्योंकि उनका कर्म सत्कर्म में बदल गया, और इधर विद्वान जन का कर्म जो अहंकार रूपी थे, ये नहीं कि मांस का भक्षण करने वाला ही जो है पापी होता है। अरे अहंकार का परित्याग नहीं किया, क्रोध का दमन नहीं किया, वासना को अपने ऊपर हावी होने से रोक नहीं पाया, वो भी राक्षस की श्रेणी में आता है, वो भी पूजा नहीं जाता। तो वहीं पर ज्ञानी जन होते हुए भी पूजनीय नहीं बन पाए, जबकि रविदास जी पूजनीय, प्रशंसनीय, वंदनीय हो गए। शरीर कैसा मिला, इसलिए दिया गया, और आपने मिट्टी का घड़ा पाकर इस शरीर में अच्छा चीज रखा, तो आप प्रशंसा के योग्य हैं, आशीर्वाद और इनाम के हकदार हैं। अगला जन्म फिर जो है महान बनेगा, मुक्ति भी मिल सकती है। लेकिन यदि सुराही रूपी सुंदर शरीर में बुराई रूपी मदिरा और गलत चीज भर लिए, तो फिर अगला जन्म जानवर बनने के लिए तैयार रहिए, तैयार रहिए जानवर बनने के लिए। जाने कौन सा जानवर बनना पड़ेगा। आपके ही सामने आपके बच्चे को बड़ा जानवर उठा ले जाएगा, बाल कर काट कर खाएगा। आपके सामने कोई उसे, यदि मछली है आपके परिवार को कोई निकाल कर लेकर चला जाएगा, तड़पते रह जाएंगे, पशु बनकर तड़पते रह जाएंगे। आपको भी जान का बार बार खतरा, या जानते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी आप तपस्या नहीं कर पाएंगे, कुत्ता बनकर जाएंगे पूजा करने। आरती के समय जरा कभी भूख लेते हैं, वो बात अलग है, वैसे थोड़ा जाइए ना, पीटे जाएंगे। इसलिए तैयार रहिए, इंसान बनना है कि जानवर बनना है, भगवान देवी बनना है, मुक्ति पाना है
या नरकगामी बनना है, चॉइस इज योर। चयन आपका अपना अपना होता है, चयन आपका अपना अपना।